क्लास 10th एनसीईआरटी की बुक के आज क्वेश्चन लेते हैं कि एक्सरसाइज 4.1 क्वाड्रेटिक की इक्वेशन का। इससे पहले वाली वीडियो में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेन कंडीशन होती है कि इक्वलिटी का साइन लगता है और इसमें किसी भी वेरिएबल की सबसे हाईएस्ट पावर 2 होती है। तो जिसमें किसी भी वेरिएबल की सबसे हाईएस्ट पावर 2 होगी और इक्वलिटी का साइन लगेगा तो उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब सीधे से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमको ये चेक करना है कि क्वाड्रेटिक कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें 8 पार्ट इस क्वेश्चन में दिए हुए हैं। इसमें फर्स्ट पार्ट है x + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x - 3। x + 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 2x - 3। इसको पहले सॉल्व करेंगे तभी हम चेक कर पाएंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। LS साइड में x + 1 का होल स्क्वायर, तो ये a + b का होल स्क्वायर ओपन हो जाएगा। ये a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ देखिए, यहाँ मैं राइट कर दे रहा हूँ। a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a² + 2ab + b²। इस मामले से x + 1 होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो x + 1 होल स्क्वायर इक्वल टू पहले नंबर का स्क्वायर x का स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई ये a है और ये b है। a की वैल्यू x है और b की वैल्यू 1 है, प्लस b² इज 1²। तो इसको आगे सॉल्व करें। x² + 2x + 1² 1। x + 1 का होल स्क्वायर ये आ गया x² + 2x + 1। तो इसकी प्लेस में राइट कर लेंगे। RS साइड मैंने सॉल्व कर लिया, रफ वर्क है। x + 1 का होल स्क्वायर किस तरह से आता है तो उसको डायरेक्ट LS साइड में राइट करें। x² + 2x + 1 इक्वलिटी के साइन लगाएं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ 2 है, इन ब्रैकेट में x - 3 है, तो 2 की मल्टीप्लाई x - 3 दोनों में करना है, क्योंकि 2 की मल्टीप्लाई x से भी हो जाएगी और 2 की मल्टीप्लाई 3 से भी हो जाएगी। इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्लास 7th 8th में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़ा होगा, उसके अकॉर्डिंग है ये। तो 2 की मल्टीप्लाई x से करेंगे 2x और 2 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो ये माइनस लगाएं तो माइनस लगाएंगे, 2 3 जा 6। अब हम क्या कर सकते हैं कि RS साइड की जो भी वैल्यू है उसको LS साइड ले आए। x² + 2x + 1 + 2x है तो इधर -2x आ गया, -6 है +6 आ गया। अब RS साइड में 0 आ गया। इन दोनों को ट्रांसफर लेके आएंगे LS साइड में। अब इसके बाद जो लाइक टर्म है उसके बाद ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। x² प्लस ये देखो यहाँ पे 2x है, ये माइनस के 2x है, ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 2x प्लस में 2x -2x लाइक x लाइक टर्म है, ये 0 आ गया। तो बाकी नंबर राइट कर लेंगे। +1 + 6 = 0, x² + 1 + 6 + 7 = 0। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि इसमें x एक वेरिएबल है जिसमें हाईएस्ट पावर 2 है, तो देयरफॉर इट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो राइट कर लेंगे इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। रीजन राइट करना चाहें तो रीजन भी राइट कर सकते हैं। रीजन क्या है कि इसमें हाईएस्ट पावर 2 है। इसकी डिग्री कितनी है, डिग्री 2 होने की वजह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसका सेकंड पार्ट लेते हैं, इरेज कर रहे हैं। आशा करता है कि नोट कर लिया होगा। अगर नोट नहीं किया है तो इसको पॉज करके नोट कर लेना। सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं इसका। सेकंड पार्ट x² - 2x = -2 3 - x। ये सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट को देखेंगे, सॉल्व करेंगे।
एक्स स्क्वायर एल एस साइड में एक्स स्क्वायर माइनस 2x है, इसको सेम इसी तरह नोट करें। आर एस साइड में देखें -2 है, इन ब्रैकेट में 3 माइनस एक्स है, तो -2 की 3 माइनस एक्स में दोनों टर्म में मल्टीप्लाई होगी, -2 की 3 में भी मल्टीप्लाई होगी और -2 की x में भी मल्टीप्लाई होगी। तो -2 इंटू 3, इसी -2 की मल्टीप्लाई -x में भी करेंगे, तो क्या आएगा आंसर? -2 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -6, इसी -2 के मल्टीप्लाई -x से करें, पहले माइनस का अरेंज कर लेते हैं, ये माइनस है, ये माइनस, माइनस माइनस मल्टीप्लाई प्लस हो गई 2x, यहाँ पे सेम नोट कर लेंगे ना, -x² - 2x, -6 + 2x को आर एस साइड में इसको एल एस साइड लेके आए, x² - 2x + 6 - 2x, अब आर एस साइड में 0 बचेगा क्योंकि एल एस साइड आर एस साइड को हम एल एस साइड में ले आए। अब इसके बाद लाइक टर्म के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। यहाँ देखिए x² है और कोई x² टर्म नहीं है, तो यहाँ पे -2x है, ये भी माइनस के 2x है, दोनों x है, लाइक टर्म है, दोनों माइनस के साइन है। मैंने आपको रूल बताया था, अगर माइनस दोनों सेम साइन है तो इसको प्लस कर सकते हैं, लेकिन साइन ग्रेटर वाला ही लगेगा, इसमें ग्रेटर की बात है क्योंकि दोनों सेम साइन है, माइनस माइनस है तो माइनस लग जाएगा, -4x + 6 = 0, तो x² - 4x + 6। अब यहाँ भी आप देख रहे होंगे जिसमें वेरिएबल x है, इसमें हाईएस्ट पावर 2 है, तो देयरफॉर इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। रीजन राइट कर सकते हैं इसमें, डिग्री इसकी 2 है, डिग्री 2 होने की वजह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 3 x - 2 x + 1 = x - 1 x + 3। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसमें आप देखें यहाँ मल्टीप्लाई में है, x - 2 है, x + 1 इसका मल्टीप्लाई करेंगे, आर एस साइड में भी x - 1 x + 3 है, इसकी भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि मल्टीप्लाई में क्या आ सकता है। इसमें 2 मेथड हैं, एक स्पेंडिंग मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं और दूसरा फार्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं। फार्मूला क्या होता है कि अगर आपका x + a x + b है, चलो इसको स्पेंडिंग मेथड से सॉल्व करते हैं ताकि आपको ज़्यादा कंफ्यूजन ना हो। x की दोनों टर्म मल्टीप्लाई, x की x में भी मल्टीप्लाई करेंगे, x की 1 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, x की x से मल्टीप्लाई करेंगे x², इसी x की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1x हो जाएगा, 1x लिख सकते हैं 1x। सेम प्रोसेस इस -2 की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो -2x, इसी -2 के मल्टीप्लाई 1 से करना है, -2 के मल्टीप्लाई 1 से भी कर सकते हैं। सेम प्रोसेस यहाँ भी स्पेंडिंग मेथड, x की x से मल्टीप्लाई, फिर x की 3 से मल्टीप्लाई, x की x से मल्टीप्लाई x², x की 3 से मल्टीप्लाई 3x, सेम प्रोसेस -1 की मल्टीप्लाई x से -1x, इसी -1 की मल्टीप्लाई 3 से -1 × 3, इस तरीके से आगे सॉल्व करें। x² + 1x - 2x, -2 की मल्टीप्लाई 1 से -2, यहाँ पे देखें
एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1x माइनस 1 3 जा 3। अब इन सभी को एल एस साइड लेके आए, एल एस साइड आर एस साइड वाला एल एस साइड लेके आ जाए, तो उसमें क्या फ़र्क पड़ेगा। पहले से लाइक टर्म वाला सॉल्व कर लें। एक्स स्क्वायर 1x में से 2x माइनस करो, माइनस वाला ग्रेटर साइन इसलिए माइनस साइन लग जाएगा क्योंकि 1x में से 2x छोटे में से बड़ा माइनस कर रहे हैं, तो 1x में से 2x गए माइनस 1x माइनस 2, और यहाँ एक्स स्क्वायर 3x में से 1x माइनस करो 2x माइनस 3। अब इसको दूसरी तरफ ट्रांसफर लेके आएँ, एक्स स्क्वायर माइनस 1x माइनस 2, तो एक्स स्क्वायर को एल साइड लेके माइनस के एक्स स्क्वायर आ गया, प्लस के 2x माइनस 2x हो गया, माइनस 3 का प्लस 3 आ गया, आर एस साइड में 0 क्योंकि आर एस साइड वाला एल एस साइड में लेके आ गया। इसके बाद प्लस में लाइक टर्म के साथ एडेड सब्ट्रैक्ट हो सकता है, तो प्लस के एक्स स्क्वायर ये है माइनस एक्स स्क्वायर ये है, दोनों वैल्यू सेम है, 0 आ गया। माइनस 1x माइनस 2x दोनों लाइक टर्म है, इनको ऐड करो जरा। माइनस 1x माइनस 2x, माइनस 1x माइनस 2x कितना आ गया, माइनस 3x, क्योंकि दोनों सेम साइन है, ऐड होगा लेकिन साइन ग्रेटर का लगता है। सेम माइनस 2 प्लस 3, माइनस 2 प्लस 3 छोटे में से बड़ा माइनस कर रहे हैं इसमें, तो किसका साइन ग्रेटर वाला कौन है, प्लस वाला, तो प्लस 1 आ गया इक्वल टू 0। अब इसके बाद यहाँ देख रहे होंगे इसमें x है, x की हाईएस्ट पावर 1 है, इसको 1 बोलते हैं कि अगर x लिखा हो तो इसे हाईएस्ट पावर, अगर कुछ नहीं लिखा हो तो 1 मानते हैं। तो इसमें हाईएस्ट पावर 1 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, इट इज़ ए लीनियर इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये है आपकी लीनियर इक्वेशन। लिख सकते हो यहाँ पे, इट इज़ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्यों है, रीजन क्या है इसका, डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 1 है क्योंकि हाईएस्ट पावर 1 है। ये इट इज़ नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसका मतलब थर्ड वाला जो पार्ट है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये लीनियर इक्वेशन। इसके बाद फोर्थ वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। फोर्थ पार्ट, x माइनस 3 2x प्लस 1 इक्वल x इंटू एक्स प्लस 5, x इंटू एक्स प्लस 5। ये फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं। फोर्थ पार्ट को सॉल्व करने के लिए वही वाला तरीका यूज़ करना है कि डिस्ट्रीब्यूटिंग वाला x की मल्टीप्लाई 2x से भी करना है, ऐसी x की मल्टीप्लाई 1 से भी करना है पहले। फिर इसके बाद माइनस 3 की मल्टीप्लाई 2x, पहले x इंटू 2x, सी x की मल्टीप्लाई इंटू 1, x की मल्टीप्लाई 2x से किया, इसी x की मल्टीप्लाई 1 से किया। इसी तरह अब माइनस 3 की मल्टीप्लाई 2x से, माइनस 3 की मल्टीप्लाई 2x, इसी माइनस 3 की मल्टीप्लाई 1। ये डॉट नहीं है, ये मल्टीप्लाई का साइन है। आप इसे डॉट की जगह आप इस तरह मल्टीप्लाई का भी साइन लगा सकते हैं, ये इस तरह। तो सेम प्रोसेस आर एस साइड में भी यूज़ करना है। x की मल्टीप्लाई x से करोगे, इसी x की मल्टीप्लाई 5 से भी करेंगे, x से मल्टीप्लाई x स्क्वायर, और इसी x की मल्टीप्लाई 5 से इस तरह राइट कर सकते हैं। अब इसको सॉल्व करना है, x इंटू 2x स्क्वायर, क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाते हैं, x की पावर 1 x की पावर 1 x2। यहाँ पे x की मल्टीप्लाई 1 से करना है, 1x हो गया,
3 की 2 से मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6x माइनस 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स की मल्टीप्लाई 5 से 5x। अब आर एस साइड वाला ट्रांसफ़र करेंगे एल एस साइड में, तो ये आपका 2x स्क्वायर प्लस, ट्रांसफ़र करने से पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं। 1x है, ये 6x है, तो 1x 6x है, लाइक टर्म है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 1x इसमें 6 का ग्रेटर साइन है माइनस का, इसलिए माइनस साइन यूज होगा इसमें, लेकिन सब्ट्रैक्ट जरूर हो जाएगा। 1x में 6x है, माइनस होगा 5x माइनस 3। अब इसको x स्क्वायर प्लस 5x। अब इसको लेके आ जाए नेक्स्ट स्टेप में आर एस साइड में। 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, और ये प्लस 5x माइनस 5x हो गया। अब आर एस साइड में 0 आ गया, क्योंकि आर एस साइड की जो दोनों वैल्यू थे एल एस साइड में लेके आ गए। अब इसमें देखो लाइक टर्म क्या है, लाइक टर्म आपका 2x स्क्वायर और ये माइनस एक्स स्क्वायर, ये लाइक टर्म है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर माइनस करोगे तो x स्क्वायर का मतलब 1x स्क्वायर होता है, ये 1x स्क्वायर होता है। तो 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर जब माइनस करोगे आपका प्लस में 1x स्क्वायर आएगा, क्योंकि प्लस वाला ग्रेटर साइन है। अब इसके बाद x वाला टर्म देख लेते हैं, ये माइनस 5x माइनस 5x, दोनों सेम साइन है, दोनों सेम साइन है, साइन माइनस का लगेगा लेकिन ऐड हो जाएगा। तो माइनस 5x माइनस 5x माइनस 10x। अब ये माइनस 3 है, माइनस 3 यूज कर लिया, इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देख रहे होंगे इसमें हाईएस्ट पावर x है, x की पावर 2 है, तो हाईएस्ट पावर 2 है, डिग्री 2 है, तो देयरफॉर इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लीनियर नहीं है, लीनियर के लिए x की पावर 1 होता है, तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, तो ये लिखेंगे इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रीजन भी राइट कर सकते हैं इसका, रीजन ये है, डिग्री कितनी आ रही है इसकी, 2 आ रही है, सबसे हाईएस्ट पावर 2 आ रही है, तो डिग्री 2, डिग्री 2। तो ये फोर्थ पार्ट हो गया। अब हम सीधे फिफ्थ पार्ट में चलते हैं। फिफ्थ पार्ट, 2x माइनस 1 x माइनस 3 इक्वल टू x प्लस 5 x माइनस 1। अब इसी को उसी तरह सॉल्व करेंगे। पहले 2x से मल्टीप्लाई x से करना है, फिर इसी 2x से मल्टीप्लाई 3 से करना है। तो 2x मल्टीप्लाई x, फिर इसी 2x की मल्टीप्लाई माइनस 3 से करें, फिर इसी माइनस 1 की मल्टीप्लाई x से करें, माइनस 1 की मल्टीप्लाई x, इसी माइनस 1 की मल्टीप्लाई माइनस 3 से। इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ईच स्टेप सॉल्व करके दे रहे हैं ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ सके। अब इसके बाद इक्वल का साइन लगा है, इक्वल का साइन लगाएंगे। सेम प्रोसेस यहाँ भी, x की मल्टीप्लाई x से करना है, x मल्टीप्लाई x, इसी x की मल्टीप्लाई 1 से x की मल्टीप्लाई माइनस 1। अब 5 है, 5 की मल्टीप्लाई x से करना है तो प्लस 5x, और इसी 5 की मल्टीप्लाई माइनस 1 से। इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद सॉल्व करना है ये वाला टर्म, इसके बाद ये वाला टर्म, 2x की मल्टीप्लाई x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर हो गया। अब प्लस है माइनस है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई माइनस होती है, तो 2 3 जा 6x। अब इसको सॉल्व करना, 1x की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो माइनस 1x ही आएगा। इसे x भी राइट कर सकते हैं,
अब इसी तरह सेकेंड ये वाला पार्ट सॉल्व करना है। तो -1 की मल्टीप्लाई -3 से करना है, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई प्लस हो जाती है, 1 3 जा 3। इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा ये। अब आर साइड में आते हैं। आर साइड में आने के बाद x की x से मल्टीप्लाई x स्क्वायर, x की मल्टीप्लाई -1 से, -1 की मल्टीप्लाई प्लस से -1x। यहाँ पर सॉल्व करना है 5x प्लस 5 की मल्टीप्लाई माइनस से करना है, तो प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई, प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से होती है, 5 बन जा 5। अब इसके बाद क्या कर सकते हैं कि पहले लाइक टर्म के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो लाइक टर्म देखो कि इसमें क्या क्या है, -6x है, -1x है, -6x -1x कितना होता है भाई, जल्दी बताओ। -6x -1x दोनों लाइक टर्म हैं, दोनों लाइक टर्म हैं और दोनों सेम साइन है तो ऐड होगा, लेकिन साइन माइनस का लगता है। 6x में से 1x माइनस करो, प्लस का हो जाएगा -6 -1 -7x और ये 3। कुछ बच्चे ऐसे भी सोचते हैं कि सर इसमें ऐसे स्क्वायर क्यों नहीं लगा, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई नहीं हो रही है, ध्यान रखना ये चीज़। इसमें दोनों सेम साइन है, अगर मल्टीप्लाई का साइन इस तरह मल्टीप्लाई का साइन क्रॉस लगता मल्टीप्लाई का, तो यहाँ पर दोनों लाइक टर्म हैं और दोनों माइनस साइन है तो ऐड होगा। यहाँ पे देखें x स्क्वायर, ये -1x है प्लस 5x है, -1x प्लस 5 देखो इसमें भी लाइक टर्म है, लेकिन साइन इसमें ग्रेटर का लगेगा, प्लस का लगेगा। क्यों? क्योंकि प्लस वाला ग्रेटर साइन है, लेकिन सब्ट्रैक्ट जरूर हो जाएगा। तो -1 प्लस 5 4x -5। इसके बाद आर साइड को एल साइड लेके आ गए, 2x स्क्वायर -7x प्लस 3x स्क्वायर प्लस, इस साइड लेके आएंगे -x स्क्वायर -4x प्लस 5 इक्वल टू 0। कुछ बच्चे अभी भी कंफ्यूजन रहते हैं कि माइनस लगाना है या प्लस लगाना है, तो इसके लिए सिंपल तरीका, अगर दोनों माइनस माइनस सेम साइन है तो प्लस लगेगा, अगर दोनों प्लस प्लस साइन है तब भी ऐड होगा, अगर दोनों एक प्लस एक माइनस है तो सब्ट्रैक्ट होगा, अगर एक माइनस एक प्लस है तो सब्ट्रैक्ट होगा। कहने का मतलब ये अपोजिट साइन है तो सब्ट्रैक्ट होना है और सेम साइन है तो ऐड होना है, लेकिन साइन ग्रेटर वाले का ही लगता है ऐड या सब्ट्रैक्ट में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लाइक टर्म क्या है, ये एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है। 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर जब माइनस करेंगे, एक्स स्क्वायर का मतलब होता है 1x स्क्वायर, 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर माइनस करेंगे तो 1x स्क्वायर आएगा प्लस में, प्लस वाला ग्रेटर साइन। इसके बाद -7x -4x दोनों माइनस माइनस में है, सेम साइन है तो ऐड होगा, लेकिन साइन माइनस का लगेगा। 7 + 4 11x, ये +3 है +5 है, दोनों प्लस के साइन है, ऐड हो जाएगा, प्लस के 8 इक्वल टू 0। अब इसके बाद यहाँ पे देख रहे होंगे इसमें हाईएस्ट पावर 2 है, हाईएस्ट पावर 2 होने की वजह से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। तो ये लिखेंगे इट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। रीजन राइट कर सकते हैं, इसमें डिग्री 2 है, हाईएस्ट पावर 2 है इसलिए डिग्री 2 बोलते हैं इसे। तो 5th वाला भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके बाद 6 वाला जो पार्ट है उसको भी सॉल्व करते हैं। सिक्स पार्ट है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 x माइनस 2 होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करने,
इसको सॉल्व करने के लिए आर साइड में a माइनस बी होल स्क्वायर ओपन करना है। इसको एक्स स्क्वायर 3x + 1 सेम नोट करना है। x - 2 होल स्क्वायर, x - 2 होल स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला, a माइनस बी होल स्क्वायर ओपन कर देना इसमें। बताइए a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला जल्दी से बताओ कमेंट करके। a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर - 2ab + b स्क्वायर ये होता है। तो इसकी हेल्प लेते हैं। अब बताइए ये a की प्लेस में राइट करना है, ये b की प्लेस में राइट करना है। x स्क्वायर - 2x b की वैल्यू 2 + b स्क्वायर 2 का स्क्वायर, x स्क्वायर 2 × 2 = 4x + 4। तो ये आपका x स्क्वायर - 4x + 4 आ गया। तो यहाँ राइट करना है x स्क्वायर - 4x + 4। यह रफ वर्क है, इस तरह सॉल्व आया तो इसे डायरेक्ट राइट कर सकते हैं x स्क्वायर - 4x + 4। अब सबको एल साइड लेके आते हैं। x स्क्वायर + 3x + 1 -x स्क्वायर + 4x - 4, क्योंकि साइन चेंज हो जाएंगे दूसरी तरफ लाने में, = 0। लाइक टर्म के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट करें। यहाँ x स्क्वायर है, ये -x स्क्वायर है, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे ये 0 आ जाएगा। x स्क्वायर वाला पार्ट कट गया। 3x + 4x 7x + 1 - 4 - 3, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में सब्ट्रैक्ट होगा, अपोजिट साइन है लेकिन साइन ग्रेटर वाले का लगता है, माइनस वाला ग्रेटर साइन माइनस लग गया, = 0। तो 7x - 3। तो आप यहाँ देख रहे हैं इसमें हाईएस्ट पावर 1 है, x की पावर 1, तो देयरफॉर इट इज़ ए लीनियर इक्वेशन। तो लिखेंगे इट इज़ लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये लीनियर इक्वेशन है। तो रीजन भी राइट कर सकते हैं। रीजन क्या है इसका, डिग्री 1 है, डिग्री 1 होने की वजह से ये लीनियर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 7th वाला। सेवंथ पार्ट है x + 2 होल क्यूब 2x x स्क्वायर -1। तो यहाँ पर आप देख रहे हो a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला इसमें यूज हो रहा है, a + b का होल क्यूब। क्या होता है फॉर्मूला a + b का होल क्यूब का, यहाँ राइट करते हैं। देखो a + b का होल क्यूब, ये रफ वर्क है। होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। ये होता है फॉर्मूला a + b का होल क्यूब। अब इसे ओपन करें जरा। x + 2 होल क्यूब का फॉर्मूला है, a की प्लेस में x यूज करना है, b की प्लेस में 2 यूज करना है, फॉर्मूला बन जाएगा। तो x³ + 2³ + 3, a की वैल्यू x² और b की वैल्यू 2, 3 a की वैल्यू x और b की वैल्यू 2²। x³ 2³ 2 को क्यूब करेंगे कितना आएगा, 8 आएगा। 3 × 2 = 6x² और 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 × 3 = 12x। ये आपका इसे डायरेक्ट राइट कर सकते हैं इसमें x³ + 8 + 6x² + 12x। अब इसको सॉल्व करें।
आर एस साइड को 2x की मल्टीप्लाई x से करना है, 2x की मल्टीप्लाई x स्क्वायर, फिर इसी 2x की मल्टीप्लाई -1 से, 2x की मल्टीप्लाई -1 से, x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x, 2x की x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, जल्दी बताएं कितना आएगा। x मल्टीप्लाई x स्क्वायर, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाते हैं अगर बेस सेम हो, तो x पावर 1, x पावर 2, x पावर 3। यहाँ पे देखें या प्लस है या माइनस है, माइनस प्लस की मल्टीप्लाई माइनस होती है। 2x की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 2x ही आएगा। अब इनको ट्रांसफ़र करेंगे एल एस साइड, एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 2x क्यूब माइनस 2x। अब आर एस साइड में 0, क्योंकि इसको आर एस साइड को मैंने एल एस साइड में ट्रांसफ़र कर दिया। अब यहाँ देखें लाइक टर्म एक्स क्यूब माइनस 2x क्यूब, एक्स क्यूब में से 2x क्यूब माइनस करो, जल्दी बताओ कितना आ रहा है, क्योंकि यहाँ 1x क्यूब है तो 1x क्यूब मानते हैं, 1 में से 2 को माइनस करो, जल्दी से बताओ 1 आएगा, क्योंकि अपोजिट साइन है तो 1 आएगा, लेकिन साइन ग्रेटर वाले का ही लगता है, माइनस लग जाएगा। अब इसके बाद एक्स स्क्वायर राइट करना है, और कोई एक्स स्क्वायर है नहीं, यहाँ 8 है, यहाँ 12x है, यहाँ 2x है, तो 12x में x में से 2x माइनस करो, जल्दी से बताओ 10x। अब प्लस 8 है, प्लस 8 राइट करना इक्वल टू 0। तो जिसको ये समझ नहीं आ रहा है तो हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, लाइक टर्म को एक साथ राइट कर लें कि 1x क्यूब माइनस 2x क्यूब। अब इसके बाद एक्स स्क्वायर वाला टर्म राइट करना है, इसके बाद छोटा वाला एक्स स्क्वायर के बाद 12x माइनस 2x, इसके बाद यह राइट कर सकते हैं, इसके बाद प्लस के 8 राइट कर सकते हैं। इस तरह अरेंज करके भी इसको कर सकते हैं, इस तरीके से अरेंज कर लिया तब करेंगे। अब बताइए 1x क्यूब में से 2x क्यूब माइनस करोगे तो माइनस के 1x क्यूब आएगा। अब यहाँ पर 6x स्क्वायर हो गया, 12x में से 2x माइनस प्लस के 10x आ गया, प्लस के 8 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देख रहे होंगे सर इसमें हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है, इसमें हाईएस्ट पावर 3 आ रही है, तो देयरफॉर इट इज़ नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज़ ए क्यूबिक इक्वेशन। इसको बोलते हैं क्यूबिक, जिसमें हाईएस्ट पावर 3 होती है उसे बोलते हैं क्यूबिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो लिखेंगे इट इज़ क्यूबिक इक्वेशन। रीजन राइट कर सकते हैं, रीजन क्या है इसका, डिग्री कितनी आ रही इसकी, डिग्री 3 आने की वजह से क्यूबिक इक्वेशन है। इसके बाद लास्ट वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। तो ये कमेंट करो, अगर कहीं भी किसी की कोई प्रॉब्लम है पूछे, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। भाई आप जब तक कमेंट नहीं करेंगे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है तो हम वीडियो को अच्छी तरह नहीं बना पाएंगे। आपके कमेंट से ही सही या गलत का पता चल पाएगा कि हम क्या सही है क्या गलत है, अपने आप में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 होल क्यूब। तो आप यहाँ देख रहे हैं x माइनस 2 का होल क्यूब का फॉर्मूला यूज होगा। a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला जल्दी से बताएं। a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला।
तो इसमें इसको सॉल्व करना है, x माइनस ये रफ वर्क है ROUGH x माइनस 2 होल क्यूब, a की प्लेस में x यूज करना, b की प्लेस में 2 यूज करना। x क्यूब माइनस 2 क्यूब माइनस 3, a की वैल्यू x स्क्वायर और b 2, 3 a की वैल्यू x और b कितना है 2 स्क्वायर। सॉल्व करना है, 2 क्यूब 8 होता है और यहाँ इतना सॉल्व करो, 3 2 जा 6x स्क्वायर, 3 4 जा, ये 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 4 जा 12x। इसमें डायरेक्ट यहाँ पर राइट कर सकते हैं, एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 6x स्क्वायर प्लस के 12x, डायरेक्ट इसमें यूज कर लिया। यहाँ मैंने रेफर किया है, इस तरीके से देख सकते हैं कि रेफर में x माइनस 2 होल क्यूब आया, किस तरह आया, इस तरह डायरेक्ट इसमें यहाँ पे राइट कर दिया। एल साइड में सेम नोट करना है, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इधर ट्रांसफ़र कर दें सबको, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 माइनस एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर माइनस 12x इक्वल टू 0। प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब 0 आ गया, एक्स क्यूब का टर्म कैंसिल हो गया। अब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर राइट कर सकते हैं, माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर एक तरफ राइट कर लिया, फिर x वाला टर्म राइट करना, माइनस x माइनस 12x अरेंज करना है, माइनस x माइनस 12x, फिर प्लस 1 प्लस 8 को राइट कर देना, प्लस 1 प्लस 8 अरेंज करना है कि लाइक टर्म को लाइक टर्म के साथ ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो माइनस 4x प्लस 6x, माइनस 4 में से प्लस 6 माइनस करो, छोटे में से बड़ा साइन बड़े वाले के लगेगा, प्लस वाला ग्रेटर साइन है 2x स्क्वायर। सेम प्रोसेस यहाँ भी, दोनों सेम साइन है, ऐड होगा लेकिन साइन माइनस का लगेगा क्योंकि माइनस वाला ग्रेटर साइन है। माइनस 12 माइनस 1 माइनस 13x, ये आप देखो 8 प्लस 1 9। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये आपका हाईएस्ट पावर 2 है, हाईएस्ट पावर 2 होने की वजह से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो 2 इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रीजन राइट कर सकते हैं, रीजन है डिग्री 2, इसकी डिग्री 2 होने की वजह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद इसे जहाँ भी प्रॉब्लम आ रही कमेंट करके बताएं कि कहाँ पे दिक्कत आ रही है, और वीडियो को और इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले हमको सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।